Hello students, so today we are going to discuss representation of complex number in polar form, mainly exercise 5.2 जो कि एनसीईआरटी में है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा जो कि एक्सरसाइज एज वेल एज मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें डिस्कशन होगा हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मुझे रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में, तो ध्यान रखने वाली बात है कि पोलर फॉर्म जब लिख रहे हैं, दिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। दो बातें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सी कॉम्प्लेक्स नंबर इज हियर विच इज x प्लस आयोटा y, राइट, दिस इज द ओरिजिन। If I join this OP को ज्वाइन करता हूं, so that OP is going to represent, ये ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट क्लास ऑल्सो। दैट OP is going to be दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से, 0 प्लस आयोटा 0 से, इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से इट मीट्स एट M पे मीट करता है। OP makes an angle of theta with the real axis. So let's say that OP, which is equals to R, which is equals to modulus of Z, is equals to root over x square plus y square. Why? Because it is basically the distance between the 2 points. Which 2 points? This point is x comma y, P point is x comma y. X is the real part, y is the imaginary part, O is the which is 0 plus iota 0, 0 and 0 are the real part as well as imaginary part both. तो OP के बीच की जब दूरी की बात की जाएगी तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो और दैट, इसको इस ढंग से भी समझिएगा, दैट एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या हो रहा है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो क्वेश्चंस में मैं डायरेक्टली यहीं से बात चालू करूंगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो डायरेक्टली आई विल बी टेकिंग मॉडुलस ऑफ z एज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट, राइट। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। डू टेक केयर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। और इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कुड बी देयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मैग्नीट्यूड तो ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बट आर्ग्यूमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, या रादर होता है। तो हाउ टू फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट, तो हमें यहां पर सबसे पहली बात जो होगी, स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि you need to observe the complex number and decide कि complex number is there in the first quadrant, second quadrant, third quadrant or fourth quadrant, right? I just draw it again here so that आपको argument को बेहतर ढंग से बता पाऊं। This is the real axis, this is the imaginary axis, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. In case of first quadrant, real part and imaginary part both positive. In case of second quadrant, real part is negative but imaginary part positive. Third quadrant में real part negative as well as imaginary part negative, and fourth quadrant में real positive but imaginary part is negative. So what is the procedure to find out the principal value of argument? एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली उसी अप्रोच को मैं फॉलो करूंगा। क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट tan theta. What actually is theta? That is your theta. That complex number OP is making an angle of theta, you know, with the real axis. So that tan theta is equals to, अगर मैंने इसे R कहा है जो कि मैग्नीट्यूड है, राइट, so that this is your X, this is your Y, okay. So X would be equals to, ट्राइंगल से आप देखोगे तो R cos theta and Y is equals to R sin theta.
आर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, साफ साफ बोला गया है। ओ से पी की बीच की दूरी आर है और दैट डिस्टेंस इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। सो दिस एंगल इज थीटा, सो आर कॉस थीटा इज एक्स एंड आर साइन थीटा इक्वल्स टू वाई। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, जब आप उसे लिखोगे पोलर फॉर्म में, जब लिखना है तो इट इज गोइंग टू बी कॉस आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ओके, आर कॉमन लिया आपने तो इट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की बात तो क्लियर हो गई, बात आ रही है थीटा की, बात आ रही है आर्ग्यूमेंट की। तो सी द स्टेप्स। tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y बाय x। स्टेप्स देखिएगा। स्टेप 1 में यू आर गोइंग टू कैलकुलेट tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y बाय x। जब आपने मॉड पुट किया, भाई x और y की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तब उस केस में x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, फोर्थ में है तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन जब आपने मॉड लगा दिया तो इट बिकम्स पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा। बोले सर फिर तो अगर पॉजिटिव ही आ गया तो सब में सेम हो जाएगा, नहीं। तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y बाय x कैलकुलेट करोगे आप, यहां से आप थीटा इवेलुएट करोगे, इवेलुएट थीटा देन राइट, बट देन डिसाइड कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन विच क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। एंड बार बार मैंने कहा वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब सुनिएगा, इफ इट इज देयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द आर्ग्यूमेंट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट रिमेन्स थीटा का थीटा ही रहेगा। इफ इट इज कमिंग पाई बाय 4, मान लीजिए tan थीटा की वैल्यू 1 आई, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने tan थीटा कैलकुलेट किया, मॉड लगाते हुए कैलकुलेट किया, परफेक्ट, यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू आया तो आपने कहा कि ओके tan थीटा, मान लीजिए tan थीटा इक्वल्स टू 1 तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, बट आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट कितना होगा फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां लिखता हूं मैं, इट इज इक्वल्स टू थीटा। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट इट इज पाई माइनस थीटा। भाई डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, तो आपको आर्ग्यूमेंट डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इट इज पाई माइनस थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में, तब क्या करना होगा फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज गोइंग टू बी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल वैल्यूज की जब बात की जाती है, लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर इज हियर समवेयर थर्ड क्वाड्रेंट में, तब कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट के लिए यू आर नॉट गोइंग टू टेक एंटी क्लॉकवाइज, यू आर गोइंग टू टेक क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में वैल्यू मेजर की जाएगी, वो नेगेटिव वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज गोइंग टू बी थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। थीटा, हाउ टू कैलकुलेट थीटा, ये तो एक ही जैसी प्रोसीजर है सब जगह। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट tan थीटा मॉडुलस ऑफ y बाय x, मॉड लगाने से पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, एंड देन उसका एडजस्टमेंट। और वो आप क्वेश्चंस में सीखेंगे, सारे क्वेश्चंस में प्रॉपर वे में डिस्कशन है। एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इट इज गोइंग टू बी माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है, सो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है, सो नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये बात जरूर अपने दिमाग में रखिएगा एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस सिस्टम। बाकी तो हम लोग अभी क्वेश्चंस के थ्रू सब कुछ देखने और सीखने ही वाले हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है हमारा। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। मैक्सिमम क्वेश्चंस आर देयर इन हाउ टू कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज देयर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, उससे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पोलर फॉर्म में दो बातें होती है, कौन सी दो बातें? फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सेकंड वन इज द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो करिए जरा। तो फर्स्ट वन
Z is equals to 4 plus 4 iota. When I say magnitude of that complex number, that mod Z is here equals to root over 4 square plus 4 square, which is equals to root over 2 into 4 square, or else you can say 4 root 2. ठीक है? When I say what is that is nothing but the modulus of that complex number. If I say what is the argument of that complex number, तो argument of that complex number अगर आपको कैलकुलेट करना है तो argument of that complex number के लिए tan theta आप कैलकुलेट करोगे. Tan theta is equals to modulus of y upon x, which is equals to, here both the values are positive there. जब आप mod लगाते हैं तो you are going to get the value in the first quadrant, and then as per the complex number accordingly you adjust. First quadrant में theta, second quadrant में pi minus theta, third quadrant में theta minus pi, और fourth quadrant में minus theta as per the principal value, right? So यहाँ पर it is coming as 1, but it is there in the first quadrant. ये तो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिएगा आप कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है दैट आर्गुमेंट इज नथिंग बट द थीटा इटसेल्फ, राइट? सो tan theta equals to 1, तो थीटा कितना लोगे आप? थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. एंड व्हेन यू रिप्रेजेंट इट इन द पोलर फॉर्म, जब आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात करते हो तो z इज इक्वल्स टू मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. बहुत सिंपल सी बात है पर एरर नहीं होना चाहिए. 4 root 2 is the magnitude, cos pi by 4 plus iota sin pi by 4. That is nothing but the representation of that complex number in the polar form, right? दो बातें हैं. मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इज सिंपली रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, which we just now discussed, or tan theta is equals to 1 here. It is there in the first quadrant, argument remains pi by 4, that's fine. Look for the next one. Z is equals to minus 2 root 3 plus 2 iota. First of all, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में डिसाइड कर लेते हैं? तो क्वाड्रेंट नंबर रियल पार्ट इज नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव. हियर व्हाट वाज देयर? बोथ द पार्ट्स, रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट, दोनों ही पॉजिटिव थे. यहाँ रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है. कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? रियल पार्ट नेगेटिव, imaginary part, real part negative, imaginary part positive, that is there in the second quadrant. और second quadrant में what is the argument there? Argument की जब बात की जाती है, in case of second quadrant, principal value of the argument is pi minus theta, correct? So first of all, what is the mod z? Root over x square plus y square. 4 into 3 12 plus 4 16, that is root 16, and root 16 is nothing but 4, right? That is mod z. If I say what is the argument there, tan theta is equals to modulus of y upon x, that is y की वैल्यू प्लस 2, x की वैल्यू माइनस 2 रूट 3, लेकिन आपने मॉडुलस लगा रखा है, दैट इज गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव आउटकम, और पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू देगा. इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाय रूट 3, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3, और एल्स यू कैन से थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6. बट अब यहां पर बात आती है आर्गुमेंट ऑफ z. किसका आर्गुमेंट? z का आर्गुमेंट कितना होगा? पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा, pi minus pi by 6, which is 5 pi by 6. And that's why जब आप लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, that complex number is z is equals to mod z, which is 4 cos theta 5 pi by 6. Do take care, you need to write the principal value of the argument 5 pi by 6 plus iota sin 5 pi by 6. That's nothing but the representation of that complex number in the polar form. Clear? Next two questions, NCERT based questions. Z equals to minus 1 minus root 3 iota, polar form में represent करना है. Magnitude
एन आर्ग्यूमेंट, बोले सर पता है, बिल्कुल पता, अच्छी बात है. सो मॉडुलस इज रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट रूट ओवर 1 plus 3, 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, right? That is magnitude of z. Complex number, it is in which quadrant? Real part negative, imaginary part negative. It is there in third quadrant. When we say third quadrant में अगर complex number होता है, magnitude तो ठीक है, argument decide करने के लिए principal value of the argument. So when we take principal value of argument, it is taken जब third और fourth quadrant में instead of measuring it anti-clockwise, we take it clockwise so that वो magnitude wise pi से exceed नहीं करना चाहिए. Clockwise जब लेते हैं तो it becomes negative. और second quadrant में argument अगर theta minus pi minus theta है तो third quadrant में the argument is theta minus pi. That's going to be a negative value there, right? So argument calculate करते हैं, tan theta is equals to modulus of y upon x, which is modulus of y की value minus root 3, x की value minus 1, that is root 3. So tan theta equals to root 3, theta is equals to pi by 3. But do take care, theta equals to pi by 3 means, है ना, pi by 3 मत लिख देना आप argument, principal value की बात करेंगे तो principal value of argument is theta minus pi. So argument of z theta minus pi, which is pi by 3 minus pi, which is minus of 2 pi by 3. Correct? And now you can express that complex number is z equals to mod z cos theta plus iota sin theta. So mod z की बात करेंगे तो it is 2 cos theta cos minus 2 pi by 3 plus iota sin minus 2 pi by 3. That's nothing but the complex number, right? In the polar form. Look for the second one. Z equals to 5 minus 5 iota. So Z equals to 5 minus 5 iota. That's the complex number there. फर्स्ट ऑफ ऑल किस क्वाड्रेंट में डिसाइड कर लें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव. तो रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, इट इज देयर इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में जब बात की जाती है आर्ग्यूमेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट इज माइनस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग, राइट. सो प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग इट इज माइनस थीटा, बिकॉज अभी बोला मैंने आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट जो मेजर किया जाएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा. दिस इज 0, माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस पाई, राइट. फर्स्ट सेकेंड में है तो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट सेकेंड के लिए, लेकिन थर्ड और फोर्थ में मेजरिंग जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव, फर्स्ट सेकेंड में होगी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. ओके, मॉड z रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 25 प्लस 25 50, 50 रूट ओवर 50, दैट रूट ओवर 50 25 इंटू 2 रूट है ना, 5 रूट 2. आर्ग्यूमेंट की जब हम बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर वुड बिकम, आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, tan थीटा लिया आपने, मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, विच इज y की वैल्यू -5 अपॉन 5 विच इज 1. इट्स परफेक्ट. थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नॉट पाई बाय 4, इट इज माइनस ऑफ थीटा विच इज माइनस पाई बाय 4. सो z जब लिखोगे आप तो z इज इक्वल्स टू मॉड z कॉस थीटा प्लस, पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में बेस से पोलर फॉर्म के ऊपर आसानी से बना पाते हैं आप लोग. 5 रूट 2 इज द मैग्नीट्यूड कॉस माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 4. दैट्स नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट.
So that's how we are going to represent the complex number in the polar form. Do take care of especially about the argument of the complex number. Magnitude तो clear है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, बट आर्ग्यूमेंट में एरर ना हो उस बात का ध्यान रखिएगा. कंसीडर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ. सो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 5.2 जहां पर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने की बात है. दीज आर द 2 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक मिसलिनियस एक्सरसाइज. सिमिलर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम. तो ये दोनों सवाल तो एनसीईआरटी मिसलिनियस एक्सरसाइज से पोलर फॉर्म में रिड्यूस करना है, एक्सप्रेस करना है. लेट्स सी फर्स्ट वन. z is equals to 1 plus 7 iota अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए. सबसे पहले तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा, राइट. तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, so 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 4 आयोटा. लेकिन पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने से पहले आपको उसे a प्लस आयोटा भी फॉर्म में लाना होगा, राइट. प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. 3 माइनस 4 आयोटा इज देयर इन द डिनोमिनेटर, तो 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड. डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन, करेक्ट. सो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आई होप इट्स वेरी क्लियर, राइट. तो बेसिक लेवल की क्लास ही है. a माइनस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट. इन द न्यूमरेटर सिंपल मल्टीप्लीकेशन इज देयर. 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर, ठीक है. 3 प्लस 4 आयोटा, 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इज अगेन माइनस 1, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 3 माइनस 28, 3 माइनस 28 माइनस 25. दिस इज 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 25 आयोटा. ओके, परफेक्ट. अपॉन 16 प्लस 9 25, और 25 से डिवाइड करने पर व्हाट यू आर गेटिंग इज माइनस 1 प्लस आयोटा. 25 कॉमन लिया, कैंसिल किया, जो भी आप बोले, माइनस 1 प्लस आयोटा. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिड्यूस कर लिया आपने a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में, और अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास में, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस 1 प्लस आयोटा. सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है. बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड द आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट, राइट, एम्पलीट्यूड का है या आर्ग्यूमेंट का है. So real part negative, imaginary part positive, it is there in second quadrant, correct. Second quadrant, argument of that complex number क्या होगा. second quadrant में you are going to take it anti-clockwise only, and that argument is going to be pi minus theta, correct. So let's discuss that. पहले आप मॉडुलस कैलकुलेट करोगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे. आपको उसे लिखना है किस फॉर्मेट में, पोलर फॉर्म में. r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो इट इज मॉडुलस ऑफ z पहले कैलकुलेट करना होगा. रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 1 प्लस 1 टू रूट 2 इज देयर. ओके, परफेक्ट. एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, आर्ग्यूमेंट क्लियर है हमें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो होगा पाई माइनस थीटा. दैट इज वेरी क्लियर टू अस. सो tan थीटा वुड बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x. y की वैल्यू है भाई, है ना, इसको आप x प्लस आयोटा y समझ लीजिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, मॉड लगाने से फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होगी 1 अपॉन 1, 1 अपॉन माइनस 1, बट इट इज 1. थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, बट यू आर वेरी मच अवेयर कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात होने से आर्ग्यूमेंट पाई माइनस थीटा होगा. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z वुड बी पाई माइनस पाई बाय 4, विच इज नथिंग बट 5 पाई बाय 4. क्लियर, ठीक है. सो पोलर फॉर्म में जब आप लिखोगे तो दैट इज r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. दैट r इज नथिंग बट, r क्या है, r है आपका मॉडुलस ऑफ z.
तो z इज इक्वल टू मॉड z की वैल्यू है √2 cos 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4. आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर. इट इज बीन डिस्कस फ्रॉम वेरी बेसिक. कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. परफेक्ट. ठीक है. Look for the next one also. The complete steps are also there. You need to take care how to write the argument. वो भी हमने discuss किया. So should be very perfect. For the second one, solution for the second one. सबसे पहला काम 1 plus 3 iota upon 1 minus 2 iota. Again here also a plus iota b या x minus x plus iota y के फॉर्मेट में लाना होगा. कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया किसके, डिनोमिनेटर के 1 plus 2 iota से मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन. करेक्ट. सो दैट z वुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इन द न्यूमरेटर क्या मिल रहा है आपको, 1 plus 2 iota प्लस 3 iota प्लस 6 iota स्क्वायर. करेक्ट. बहुत बड़ा काम नहीं किया. डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सो दैट आप उसे a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में ले आए. आयोटा स्क्वायर इज -1 सो इट इज 1 minus 6 minus 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे आप तो -1 प्लस आयोटा. लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सी बात हो गई, -1 प्लस आयोटा. जरा ध्यान से देखें आप, -1 प्लस आयोटा ही तो सॉल्व किया था आपने. दैट क्वेश्चन वाज ये z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा आया था सॉल्व करने पर, उसी को आपने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था. तो दैट z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा और ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन वाली बात, ये रहा रिजल्ट. सेम रिजल्ट, यस सेम रिजल्ट वुड बी देयर. cos 5 pi by 4 plus iota sin 5 pi by 4. I hope it's perfect. ठीक है. सो अगेन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको. 4 क्वेश्चंस, बट ये चारों बड़े अलग हटके सवाल हैं. कैसे? 4 आयोटा, -5 आयोटा, 10 और -7, इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इट्स प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. It's purely imaginary complex number, purely real complex number. This is also purely real complex number, right? दो purely real है, दो purely imaginary हैं. ठीक है. पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. एक बात जरूर समझिए, we are very much aware of the fact कि how to decide the principal value of the argument. So one by one let's discuss. Z equals to 4 iota. And z equals to -5 iota. दोनों प्योरली इमेजिनरी हैं. बोथ आर प्योरली इमेजिनरी. 4 आयोटा और 5 आयोटा प्योरली इमेजिनरी की जब बात हो रही है, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. आप समझेंगे कि इफ आई से 4 आयोटा, दैट 4 आयोटा इज समवेयर हियर, राइट. This is the 4 iota जिसका रियल पार्ट कितना है, तो दैट रियल पार्ट इज नथिंग बट 0, राइट. And if I say -5 iota, तो -5 iota would be somewhere here. Let's say somewhere here. समझाने की बात है. -5 iota, करेक्ट. पोलर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब दो बातें जरूरी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज आर्ग्यूमेंट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड फर्स्ट, तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो z इज इक्वल टू 4 आयोटा, तो सीधे सीधे बोल सकता हूं मैं, और वैसे भी दिख भी रहा है आपको यहां पर जब मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड हियर, दैट इज नथिंग बट 4, राइट. दैट मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 4. अरे बोले सर वो आपने बताया था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी. लेट्स डू दैट बाय, है ना, उसी मेथड से कर लें आप जैसा, बट ये समझ में आ रहा है आपको. दैट मैग्नीट्यूड इज 4 देयर. रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली बेसिकली 0 प्लस 4 आयोटा, करेक्ट. तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर एंड 16 और उसका स्क्वायर रूट, तो 4, करेक्ट. वैसे भी आप ओरिजिन से डिस्टेंस ही लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, दैट डिस्टेंस इज व्हाट, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड वाइज जब बात करोगे तो इट इज 4. लाइकवाइज जब
सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं तो सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मुझे मॉड z कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड देयर? दिस इज मैग्नीट्यूड प्लीज, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर मैग्नीट्यूड आर्ग्यूमेंट दोनों, ये हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया. सिमिलरली हियर -5 आयोटा, दैट इज -5 आयोटा. दिस इज योर origin, 0 plus iota 0. So what is the distance of that complex number from 0 plus iota 0? That is nothing but clearly magnitude wise it is 5. और आपको इस ढंग से देखना है तो वैसे देखो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5. अंडरस्टूड है? आप डायरेक्ट लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं है. क्लियर? अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट के ऊपर. देखिएगा, व्हेन आई से आर्ग्यूमेंट 4 आयोटा, हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो दिस इज लाइक दिस इज गोइंग टू बी π/2. परफेक्ट. एंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज. और क्लॉकवाइज जब लेंगे आप तो यू नीड टू टेक इट नेगेटिव. दिस इज -π/2. परफेक्ट. बस हो गया हमारा काम. लिखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, z इज इक्वल टू r टाइम्स, r मतलब मैग्नीट्यूड, 4 टाइम्स फॉर 4 आयोटा. आर्ग्यूमेंट इज व्हाट? आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर π/2, 4 टाइम्स cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2. बस इसी फॉर्मेट में लिखना है. फर्दर सॉल्व करोगे तो वापस 4 बन जाएगा, उसमें क्या है. When you write for the -5 iota, that complex number would be argument of z कितना होगा? Minus of π/2. That z would be equals to mod z cos theta plus iota sin theta. So it is 5 times cos minus π/2 plus iota sin minus π/2. इतना जरूर चाहें तो आप लिख सकते हैं cos minus theta is equals to cos theta. So it is cos π/2 और sin minus theta is equals to minus sin theta. Correct. Next two are purely real complex number. इनमें imaginary part 0 है, clearly purely real है ये दोनों. Correct. When I say z equals to 10, मैग्नीट्यूड की क्या बात करना है तो सीधे सीधे इमेजिनरी पार्ट इज नथिंग देयर. ये रहा, यहां कहीं होगा लेट्स से 10, ये रहा 10. कहां होगा? रियल एक्सिस के ऊपर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड देयर? शैल आई राइट डायरेक्टली? बेसिक भी बता दिया आपको. 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? दैट z इज इक्वल टू व्हाट? 10 प्लस आयोटा इंटू 0. ऐसा समझ लीजिए. मैग्नीट्यूड इज 10. डू टेक केयर, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा. तो मॉड z, जैसे यहां पर z इक्वल टू -7 है तो -7, ये रहा यहां पर कहीं -7. बट मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी तो दैट्स अ डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम 0 प्लस आयोटा 0 एंड विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7. परफेक्ट. सो हाँ, अब बात आती है आर्ग्यूमेंट की. आर्ग्यूमेंट ऑफ z हियर, z is 10, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. ये रही रियल एक्सिस. दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से? 10 और -7 प्योरली रियल नंबर होने से रियल एक्सिस के ऊपर होंगे. बट आर्ग्यूमेंट वाइज डिफरेंट होंगे क्योंकि फॉर दिस 10 फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, राइट, पॉजिटिव रियल वैल्यूज, आर्ग्यूमेंट कितना होगा? 0 डिग्री या 0 रेडियन, जो भी आप कहें, राइट. बट for -7 that argument is not 0 because it is going to be pi. Clear? और अब बेहिचक आप एक्सप्रेस करें आप उसे पोलर फॉर्म में, z इक्वल टू मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. तो z इज इक्वल टू 10 टाइम्स cos 0 प्लस आयोटा sin 0. Here you can write z is equal to 7 times cos pi plus iota sin pi. है इंटरेस्टिंग. तो ये चारों बात हो गई. प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर 2, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर 2,
और उसमें भी वन विथ आर्गुमेंट 0, वन विथ पाई बाय 2, वन विथ पाई, वन विथ माइनस पाई बाय 2. क्लियर? उलझोगे तो नहीं. नाउ टू मोर क्वेश्चंस. दोनों को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. और एक और बात आप समझ रहे हैं, जब आप पोलर फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट दोनों कैलकुलेट करना हो रहा है, तो डेफिनेटली आप मॉडुलस कैलकुलेट करने वाले सवाल और आर्गुमेंट कैलकुलेट करने वाले सवाल भी इसी में इंक्लूडेड है. दैट इज बट ऑब्वियस, राइट? तो देखिएगा, these two questions both are there from NCERT and miscellaneous exercise. So z equals to 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota. First of all, complex number को आप a plus iota b के फॉर्म में लेके आएंगे. फर्स्ट प्रायोरिटी 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota. So 1 plus 3 iota से multiplication as well as division. Perfect. Z would be equals to a plus iota b, a minus iota b, a square plus b square. This is 1 plus 3 iota plus 2 iota plus 6 iota square. So it is coming as z is equals to 6 iota square. Iota square equals to minus 1, right? So it is coming as 1 minus 6, which is minus 5, plus 5 iota, right? 1 minus 6 minus 5 plus 5 iota. This is 9. 3 square 9 plus 1 10. Okay, perfect. So it is 10 से divide कर दीजिए. minus 5 by 10 plus 5 by 10 iota, or else you can say z is equals to minus half plus half iota. That is your complex number. That is there in the format of a plus iota b. और अब हम जरूर बात करेंगे अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट के बारे में. आप जानते हैं कि जब आप पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो z इक्वल्स टू मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, राइट? So when you write the magnitude of that complex number, so that magnitude of complex number is real part का square plus imaginary part का square, that is minus half square plus half square, right? So z is equals to mod z equals to, this is 1 by 4 plus 1 by 4, 2 by 4, which is 1 by 2, 1 by root 2. 1 by root 2 is the magnitude of that complex number. Mod z is equals to 1 by root 2. To calculate the argument, argument calculate करने के लिए सबसे पहले डिसाइड कर लो क्वाड्रेंट. minus 1 by 2 plus 1 by 2 iota, real part negative, imaginary part positive, quadrant number 2. When I say second quadrant, argument of z would be equals to, without any doubt or hesitation, it is going to be pi minus theta. To calculate the argument, tan theta would be equals to modulus of y by x 1 by 2 upon minus half. Tan theta equals to minus 1, but magnitude है इसलिए 1, और theta would be pi by 4, but argument of z is not pi by 4 because it is there in the second quadrant. It is pi minus pi by 4, which is 3 pi by 4. Correct? So argument मिल गया आपको, right? So 3 pi by 4. So z would be equals to, अब लिखिए आप उसे बेहिचक 1 by root 2 cos 3 pi by 4 प्लस आयोटा sin 3 pi by 4. इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई कि अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए. क्लियर? ऑल द स्टेप्स आर देयर, कहीं कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, सारी स्टेप्स हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, z इक्वल्स टू, तो ठीक है, सबसे पहला काम हमने किया कि टेकन द एलसीएम. So it is 1 plus iota whole square minus of 1 minus iota whole square. Z is equals to a minus iota b, a plus iota b, a square plus b square. करेक्ट? सिंपल सॉल्व किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं. जो कैंसिल होता है कैंसिल करिए. 1 इज गेटिंग कैंसल्ड, आयोटा स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल्ड, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा,
1 plus 1 2, this is nothing but 2 iota. Thus now I have discussed about the purely real, purely imaginary complex number, or z equals to 2 iota is clearly in the category of purely imaginary complex number. Purely imaginary complex number, this is somewhere 2 iota. एंड अब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज क्लियरली गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2, है ना, मैग्नीट्यूड 0 प्लस आयोटा, 0 से दूरी 2 आयोटा की. एंड व्हेन आई से आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज क्लियरली देयर एज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है. प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होने से इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, और पॉजिटिव होने से आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई बाय 2, तो z वुड बी इक्वल्स टू मॉड z cos pi by 2 प्लस आयोटा sin pi by 2. तो हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट भी निकाल रहे हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जा रही है. तो फाइनली कुछ अलग सी बात करते हैं. पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लेकिन इफ आई से z इक्वल्स टू -4 प्लस 7 आयोटा, ओके, और आपसे कहा गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करो पोलर फॉर्म में. बोले सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और होना चाहिए. तो पोलर फॉर्म के लिए मैग्नीट्यूड आर्ग्यूमेंट, बोले सब आइडिया है सर. इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू रूट ओवर 16 प्लस 49 रूट 65. तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज कमिंग एज रूट 65, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर is there in which quadrant? Real part negative, imaginary part positive. It is there in which quadrant? Quadrant number 2. And argument of z would be pi minus theta. समझते हम, ठीक है. So to calculate theta, tan theta is equals to modulus of y upon x, which is y की वैल्यू, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y? 7 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू -4, सो इट इज 7/4 ना. मैग्नीट्यूड या मॉडुलस लगाने के पीछे रीजन ये होता है कि यू गॉट ए वैल्यू विच इज पॉजिटिव दैट गिव्स यू द आर्ग्यूमेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन आप उसे एडजस्ट कर लेते हो एज पर द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो tan थीटा. अब लेकिन एक दिक्कत हो गई, बोले सर tan थीटा इक्वल्स टू 7/4 पॉसिबल है या नहीं है? जरूर है. tan थीटा की रेंज होती है ऑल रियल वैल्यूज, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज लेता है ये. प्रॉब्लम ये है कि बोले सर पता नहीं है एंगल कौन सा है. tan थीटा इक्वल्स टू 7/4, बोले तो कुछ भी हो सकता है सर, ऐसे तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है. भाई इज इट नेसेसरी कि हर बार 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या वैसा कुछ हो जो आपको आता है? नहीं है पता. इनफाइनाइट वैल्यूज आर देयर. फिर क्या करोगे? गेटिंग माई पॉइंट? फिर क्या करोगे? परेशान होने की जरूरत नहीं है. 7/4 पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज tan थीटा की रेंज है ऑल रियल वैल्यूज. आप क्या करेंगे? इसे लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा. ठीक है, कोई अल्फा की करस्पोंडिंग, tan अल्फा की करस्पोंडिंग tan अल्फा इक्वल्स टू 7/4. ठीक है ना, अल्फा कोई एंगल होगा जिसके करस्पोंडिंग tan अल्फा इज बिकमिंग 7/4. तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 7/4. करेक्ट? दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस. तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी ना, जो अल्फा हो गया आपका, अल्फा हो गया tan इनवर्स ऑफ 7/4. सो थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, इसको मैंने tan थीटा इक्वल्स टू 7/4 लिखा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 7/4. ये 7/4 जो है वो उसको मैंने कहा कि इट इज सम tan अल्फा. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होने से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसे लिख दूंगा मैं tan इनवर्स ऑफ 7/4. लेकिन गेटिंग इट, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 7/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में होने से आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई माइनस थीटा, पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 7/4. बोले सर ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते. एंड इसे एक्सप्रेस करना आपको पोलर फॉर्म में जरूर करिएगा. z इक्वल्स टू मॉड z इज इक्वल्स टू रूट 65 cos आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई माइनस tan इनवर्स 7/4 लिखने की जगह आप इसको कुछ θ1 भी बोल दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत. लेट्स से इट इज θ1, तो cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1. ये आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे.
pi minus tan inverse of 7/4, right? Theta is what? Theta is pi. Theta 1 is what? Pi minus tan inverse 7/4. बोले सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए. tan theta equals to 7/4. परेशान नहीं होना. 7/4. Let's say some angle alpha is there for which tan alpha is becoming 7/4. So alpha is what? Alpha is tan inverse 7/4. तो ठीक है. That tan theta equals to 7/4 था. भाई tan alpha अगर 7/4 था तो alpha equals to tan inverse 7/4. तो tan theta equals to 7/4 है तो theta is becoming tan inverse 7/4. ये समझाने के लिए मैंने लिखा था आपको. So argument of that second quadrant में होने से pi minus theta, pi minus tan inverse 7/4 और यही वैल्यू आप इधर रख सकते हैं. करेक्ट. अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता z इक्वल्स टू -4 -7 आयोटा, तब क्या चेंज होता? चेंज जो होता वो केवल और केवल आर्ग्यूमेंट में चेंज होता. और कैसे चेंज होता? दैट इज गोइंग टू बी, इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता थर्ड क्वाड्रेंट थीटा माइनस पाई. तो थीटा माइनस पाई, तो थीटा इज tan इनवर्स 7/4. मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला था. तो ठीक है ना, पाई माइनस थीटा की जगह थीटा माइनस पाई. लेट्स से इट इज थीटा 1 हियर और उसको आप रख देंगे. आप गेटिंग इट? मैग्नीट्यूड रिमेन सेम. तो ये z इक्वल्स टू √65 जो कि मैग्नीट्यूड है cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1. गेटिंग द पॉइंट? तो कभी भी ऐसी कोई वैल्यू आती है तो कंसिडर इट इक्वल्स टू tan अल्फा. ठीक है, योर जॉब इज डन. कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है. Now two questions based on the equality of the two complex numbers. The concept is two complex numbers are said to be equal if their real part as well as imaginary part both are same. दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं. कब इक्वल होते हैं? जबकि उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम होते हैं. लेट्स से z1 इक्वल्स टू z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम. z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1. बहुत सिंपल सी बात है, बट ठीक है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द कंसेप्ट. z2 is x2 plus iota y2 and when we are saying कि दोनों सेम है. सेम है मतलब क्या सेम है? उनके रियल पार्ट सेम है एज वेल एज उनके इमेजिनरी पार्ट सेम है. करेक्ट. तो आप यहीं से डायरेक्टली x1 इक्वल्स टू x2 y1 इक्वल्स टू y2 लिख सकते हैं. और एल्स x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0. 0 इज व्हाट? 0 प्लस आयोटा इंटू 0. परफेक्ट. भाई सारी टर्म्स को मैंने LHS में शिफ्ट किया. 0 को लिखा 0 प्लस आयोटा 0, रियल पार्ट को 0 रखा और इमेजिनरी पार्ट को भी 0 रखा. सो आई एम गेटिंग x1 इक्वल्स टू x2 एंड y1 इक्वल्स टू y2. परफेक्ट. तो बेस्ड ऑन दैट छोटे छोटे सवाल हैं. x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा. सो मल्टीप्लाई किया आपने LHS को. Simple multiplication, this is going to be 2x minus 3 iota x plus 2 iota y minus 3 iota square y और राइट हैंड साइड में है 5 प्लस 2 iota. ओके, इस कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे. तो ये दैट इज देयर इन द मिडिल. ठीक है. सो मल्टीप्लीकेशन किया 2x माइनस 3 iota x plus 2 iota y minus 3 iota square y equals to right hand side as it is. Perfect. Solving iota square equals to -1. So iota square equals to -1, तो minus minus plus 2x plus 3y. That's a term which is free from iota. और iota के साथ जो टर्म आ रही है उसको सेपरेटली लिख लीजिए. कैसे? This is -3x plus 2y. Iota common लिया from these two terms. So minus 3x plus 2y, and in the right hand side it is 5 plus 2 iota. Correct. Equating real part and imaginary, 2x plus 3y equals to 5, and the second equation says minus 3x plus 2y equals to 2. रियल पार्ट 2x प्लस 3y 5 के बराबर है और माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 2. दो लीनियर इक्वेशंस बनी और दो लीनियर इक्वेशंस बन गई आपको. तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं गई. बहुत सिंपल सी बात है. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व इट. दिस इज ठीक है.
कर लेंगे आप? बोला नहीं सर आप करो, चलो देख लो. So to solve that linear equation, I can write like 4x plus 6y equals to 10. 2 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 9x. वैसे ये नहीं करना चाहिए बट ठीक है, चलिए. यू मस्ट बी कंफर्टेबल. 3 से मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में भी किया आपने, मल्टीप्लीकेशन विथ 2 इन द फर्स्ट इक्वेशन, with 3 in the second equation, subtract किया, दोनों को subtract किया तो this would be plus, minus and minus is getting cancelled. 13x equals to 10 minus 6, 4. Value of x is coming equals to 4 by 13. x की value 4 by 13 put कर दीजिए. You will be getting 3y equals to 5 minus 2 into 4 by 18, 4 by 13, 8 by 13. 65, 65 minus 8. So 65 minus 8 is going to be equals to 57, 57 by 13. और y की वैल्यू आ गई यहां से 57 अपॉन 39. कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, रटे हुए सवाल नहीं है, तो अपनी तरफ से कुछ फ्रेम किया और ठीक है. So two complex numbers are said to be equal if their real part as well as imaginary parts are same. That's the example there. Real part को equate किया real part से, imaginary part को equate किया imaginary part से, दो linear equation solve कर लीजिएगा. And again I am telling you, calculations दोबारा जरूर देखिएगा. Look for the second one. So solution for the second one. This is 3x minus 2 iota y. a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 10 प्लस 10 आयोटा. तो दिस इज 4 प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1. परफेक्ट. तो चलिए लिखते हैं 3x माइनस 2 आयोटा y, 4 minus 1 3, 3 plus 4 iota equals to 10 plus 10 iota. This is 9x plus 12 iota x, right? 3x multiplied with 3, 9x, 12 iota x minus 6 iota y, ठीक है, minus 8 iota square y equals to 10 plus 10 iota. Iota square equals to -1, minus plus 9x plus 8y. Real part, if you take iota common, it is 12x minus 6y equals to 10 plus 10 iota. Again the same thing, equating real part as well as imaginary part. 12x minus 6y equals to 10. 2 से कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट अगेन यू आर गोइंग टू गेट टू लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y, और दिस टाइम इट इज फॉर यू. दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी x एंड y की, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर की एनसीईआरटी में है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन. इट इज नॉट देयर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. x plus iota y equals to a plus iota b upon a minus iota b, and then you need to find out the value of x square plus y square. Okay, look for it. First of all, x plus iota y equals to a plus iota b upon a minus iota b. क्या करते हैं, सबसे पहला काम एक करें इसको कि जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा बी यानी कि रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट में एक्सप्रेस करें. प्रेजेंटली इट इज नॉट देयर. कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का कंजुगेट a प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन किया. और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी क्लियर होना चाहिए हमें कि राइट हैंड साइड में जो a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी है, इसे जब हम रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स सम इमेजिनरी पार्ट जब लिख पाएंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वलिटी की बात हो जाएगी, सीधी सी बात है. सो लुक फॉर इट, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जस्ट गो अहेड विद द मल्टीप्लिकेशन, और वैसे भी पता है आप, इट इज ए प्लस आयोटा बी
का होल स्क्वायर, तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू, ओपन किया आपने, ए स्क्वायर प्लस सारी स्टेप्स लिख देता हूं, ओके, x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा टाइम्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करने पर, हाउ आई एम गोइंग टू इक्वेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, सो ठीक है ना, रियल पार्ट हियर इज x, इमेजिनरी पार्ट इज y, तो इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, भाई दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों सेम है, कब होंगे, वी डिस्कस्ड, दिस इज द रियल पार्ट and this is the imaginary part. So when x is equals to a square minus b square upon a square plus b square and y is equals to, जो कि imaginary part है, 2ab upon a square plus b square, clear, ठीक है। So x square plus y square required है squaring and adding, perfect, it is equals to a square plus b square का whole square that is there in the denominator, numerator डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ओपन कर देते हैं, सारा एक सभी कुछ लिख रहा हूं, सारी स्टेप्स लिख रहा हूं सो दैट आप बहुत कंफर्टेबल रहे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, परफेक्ट, right, so it is a raised to power 4 plus b raised to power 4 plus 2a square b square, थोड़ा सा ही ध्यान से अगर आप देखें, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो जो न्यूमरेटर है दैट इज बिकमिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a raised to power 4 plus b raised to power 4 plus 2a square b square upon a square plus b square का होल स्क्वायर and it is coming equals to 1. रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट इज 1. अब क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग हो सकते थे, कैसे देखो समझाता हूं मैं आपको, बाकी बात घुमा फिरा के एक जैसी रहेगी। एक ये हो सकता था कि एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है ना, अगर आपको एक्स माइनस आयोटा वाई निकालना है तो आप क्या करोगे, तब आप कंजुगेट लोगे बोथ साइड्स और एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, लेकिन यहां पर सीधे सीधे आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने पर यू आर गेटिंग एक्स एंड वाई। एक और हो सकता है और वो ये हो सकता है, सुनिएगा वो इंटरेस्टिंग है और ट्राई करिएगा, बट घुमा फिरा के यही होना है, वो ये है, अल्टरनेट की बात कर रहा हूं मैं, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट से, तो ये आ गया आपका। व्हाट आई एम टॉकिंग इज, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, मैं आपको बताता हूं कि अगर x प्लस आयोटा वाई का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो व्हाट इज दैट मैग्नीट्यूड, दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम, राइट, दैट इज एक्चुअली मॉड z, दैट इज नथिंग बट मॉड z रूट ओवर। आप क्या कर सकते हैं यहां पर, सुनना मेरी बात ध्यान से, और सिंस यू वांट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहते हैं तो आप स्क्वायर रूट को हटाना होगा, मतलब स्क्वायरिंग कर देंगे हम, सीधी सी बात है, मतलब इफ आई से कि अगर ये z है, मान लीजिए कि z है, तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड है मॉड z स्क्वायर, क्योंकि मॉड z स्क्वायर जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। बोले सर क्या करेंगे, क्या बताना चाह रहे हो, तो मॉड z स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसकी वैल्यू निकालना है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, लेकिन दोस्तों घुमा फिरा के बात तो वही हो गई, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, so it is all one in the same thing, so please go ahead with that approach, right?